Okay, now we are starting with the question number 9. This is the first question of the investment accounting, right? ये हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है. दिस इज अ टेक्स्ट बुक ऑफ मनन प्रकाशन. उसमें का हम लोग फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं. ओके, नाउ यू नो इट वेरी वेल. फॉर द इन्वेस्टमेंट वी आर हैविंग द टू टाइप ऑफ रिटर्न्स. वन इज अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, अनदर वन इज अ व्हाट, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न, राइट है ना. जब फिक्स रेट ऑफ रिटर्न वाला क्वेश्चन रहेगा तो इन दैट सिचुएशन नॉर्मली उसमें डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे पॉइंट्स आते हैं, बराबर ना. तो डिबेंचर के ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, ऑब्जर्व करो. देन प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है, फिक्स होता है. तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनके सब इन्वेस्टमेंट्स के आगे का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी से फिक्स रहेगा. एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट. अभी हम लोग इसके सम्स कर रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. ऑन 1 अप्रैल 2012 मिस्टर धना बालू हेल्ड मतलब उनके पास ऑलरेडी से है, held 506% central government securities, that is the central government bonds of 100 each at a cost of 48,000. okay, तो इसका मतलब हमारे पास, assume that now we are the धना बालू. हम लोगों को जो सम करना है तो क्या एज्यूम करने का है कि हम लोग इन्वेस्टर है. तो वहां पे जो पर्सन है वो हम लोग है, हम लोग इन्वेस्टर है. ऑन 1 अप्रैल 2012, तो 2012-2013 इज योर ईयर. 12-13 हमारा ईयर हो जाएगा. एंड 12-13 के स्टार्टिंग में मतलब 1 अप्रैल में मिस्टर धना बालू के पास ऑलरेडी का कुछ 500 सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है जिसके एक का वैल्यू 100 है. दिस 100 इज नोन एज अ नॉमिनल वैल्यू एंड जिसका कॉस्ट है 48,000. मतलब इसको जब आपने परचेस किया था तो कितने में परचेस किया था, 48,000 में परचेस किया था. इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर. हम लोग इंटरेस्ट कब पेड कर रहे हैं बोलो, 31 जून एंड 30 दिसंबर एवरी ईयर. तो पूरे ईयर में इंटरेस्ट के दो डेट्स है, एक जून एंड व्हाट, दिसंबर. He entered the following transactions in the respect of the 6% central government bonds during the year ended 31st March 2013. ठीक है, अभी कुछ ट्रांजेक्शन है. फर्स्ट वन इज अ परचेस. फर्स्ट में 2012 फेस वैल्यू 10,000 at a 102 come interest. Then on 1st September 2012 face value 30,000 at a 105 x interest. Sales on 1st August 2012 face value 15,000 at 104 come interest. And on 1st February 2013 face value 15,000 at 102 come x interest. मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन है, दो परचेस के ट्रांजेक्शन है, दो सेल्स के ट्रांजेक्शन. एंड देयर इज एक्स प्राइस एंड कम प्राइस. मैंने उस दिन आपको बताया था एक्स प्राइस का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड. तो इस प्राइस के साथ अपोजिट पार्टी इंटरेस्ट भी अलग से पे करती है. दैट इज नोन एज अ विच प्राइस, एक्स प्राइस. सही है. एंड कम प्राइस का मतलब क्या होता है, जो प्राइस गिवन है उस प्राइस में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है. तो जो भी पर्सन है वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेड नहीं करेगा. दैट सिचुएशन इज नोन एज अ व्हाट, ए कम प्राइस. तो बस आप इतना याद रखो, एक्स प्राइस मीन्स इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड, कम प्राइस मीन्स इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड. आई होप नो डाउट इन दिस. Okay, two purchase transactions are there, two sales transactions are there, and you know it very well. After the sale, we have to compulsory find out what profit and loss. You know it very well, yes or no? Next one. Show 6% central government bonds account in the book of Mr. Dhana Balu for the year ended 31st March 2013. राइट है, मतलब 31st March 2013 को अपना बुक्स क्लोज हो रहा है एंड द इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड एट अ वेटेड एवरेज कॉस्ट. ये सेंटेंस अगर उन्होंने नहीं भी दिया होता था देन ओनली वी हैव टू फॉलो विच मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड. क्लियर हो गया. ओके, चलो स्टार्ट करें. दिस इज योर फॉर्मेट, दैट इज इन द बुक्स ऑफ धना बालू. कौन सा इन्वेस्टमेंट है, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स. तो यहाँ लिखा जाएगा 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट. राइट है. टेबल आपको याद रखना है. देखो दिस साइड, ये जो डार्क लाइन है मिडिल का, इसका ये साइड डेबिट है और ये साइड क्या है, क्रेडिट है. डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट. ये अमाउंट यहाँ पे आया, बराबर है. उसी के साथ डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट. क्लियर हो रहा है. तो डेबिट साइड में आपके पर्टिकुलर कॉलम है, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर कॉलम. बट ये सम करते वक्त ना वर्किंग नोट आपको साइड बाय साइड प्रिपेयर करना है. उसमें से एक वर्किंग नोट हम लोगों को कंपल्सरी ड्रॉ करके ही रखना है. दैट इज व्हाट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट. एंड दिस विल बी स्पेसिफिकली यूज्ड. ये स्पेसिफिकली यूज्ड कहाँ पे होता है, जब आप सेल करते हो ना, सेल के टाइम पे क्या फाइंड आउट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस. उसके अंदर का जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट प्राइस, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालने के लिए यूज होता है. तो दिस टेबल इज अ कंपल्सरी. देन ओके, अब वर्किंग नोट जब स्टार्ट करेंगे तो पहला स्टेप यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, मंथ लिख के रखेंगे. ओके, देन गो टू द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट व्हाट आर द डेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के कौन से डेट है, कौन से दो दिन को आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 38 जून. तो
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून को आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पहला डेट, एंड व्हाट, एंड 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है, हाँ या ना। तो मैंने वो डेट्स को मंथ को सर्कल करके उसका डेट्स लिख के रखा। मीन्स इन अ होल ईयर वी आर गेटिंग इंटरेस्ट हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज 6 मंथ्स के बाद। ओके, अब पूरा जो क्वेश्चन है ना उसको हम लोग ना पहले डेट वाइज सीक्वेंस यहाँ लगा के लेंगे, सारे डेट्स लिखेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के डेट वाइज सॉल्व होता है, ठीक है ना। पहला डेट, ईयर स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट डेट इज व्हाट बोलो, पॉइंट नंबर 1, 1 अप्रैल 2012। इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। हेल्ड का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। वी आर हैविंग ऑलरेडी 500 सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है कि नहीं, ये पहले से, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट कंपलसरी क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा बोलो, ओके। अब इंटरेस्ट कैसे होगा, इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्यों, वो भी बता देती हूँ, ध्यान दो। पूरे ईयर में हम लोगों को इंटरेस्ट एक जून में मिला और एक दिसंबर में मिला। दिसंबर के बाद, दिसंबर तक इंटरेस्ट मिल चुका है, हाँ या ना। दिसंबर तक का इंटरेस्ट क्या हो चुका है, मिल चुका है। अब उसके बाद इंटरेस्ट डायरेक्टली कब मिलेगा, जून में। पर उसके बीच में हम लोग कौन से डेट में, अप्रैल में है, तो अप्रैल मतलब यहाँ आता है। तो अप्रैल से पहले कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अभी भी बाकी है, 3 मंथ्स का बाकी है, हाँ या ना। तो हम लोगों ने क्या किया, जिस दिन आपको इंटरेस्ट मिला वहां से लेके हम लोग गए ट्रांजैक्शन डेट को, दिस इज योर ट्रांजैक्शन डेट। तो 1 अप्रैल के पहले कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अभी भी मिलना बाकी, 3 मंथ्स, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर हो रहा है, और वो आएगा कितने मंथ्स के लिए आने वाला है, 3 मंथ, तो वो भी मैंने लिख के रखा। यहाँ तक समझ में आया। सेकेंड ट्रांजेक्शन, थर्ड वन इज व्हाट, डेट वाइज जाएंगे। अप्रैल के बाद आता है नेक्स्ट मंथ मे। मे में कोई ट्रांजेक्शन है क्या, सेल परचेज, यस, क्या कर रहे हो बोलो, परचेज। तो लिखेंगे सिस्टमैटिकली, फर्स्ट मे क्या कर रहे हो बोलो, परचेस। कौन से प्राइस में, एक्स की कम, वो इंपॉर्टेंट है, 102 कम प्राइस, शॉर्ट में लिखा, हाँ या ना। मई के बाद नेक्स्ट डेट कौन सा आता है, जून। जून में कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, बट यहाँ ध्यान दो, जून के 30 को इंटरेस्ट मिल रहा है ना। तो फोर्थ एंट्री आएगा व्हाट, 30th जून, और आपको क्या मिला बोलो, इंटरेस्ट रिसीव, सही है, ओके। उसके बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त, अगस्त में कुछ है, क्या है बोलो, अगस्त में क्या कर रहे हो बोलो, सेल कर रहे हो। सेल कितना कर रहे हो, कितना, वो नहीं चाहिए मुझे, कम प्राइस की एक्स प्राइस, कम प्राइस। प्राइस कौन सा है वहां पे सेल का, 104 है कि नहीं है, समझा। एंड कंपलसरी आफ्टर अ सेल बाय डिफॉल्ट एक एंट्री पास करना पड़ता है जो वहां नहीं दिया, प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना। तो सेल के बाद फिर अगेन 6 व्हाट, 1 अगस्त क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री करेंगे सेम डेट को, ऊपर के सेल वाले का, समझा। देन 7th वन, अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर में क्या हो रहा है बोलो, फर्स्ट व्हाट, परचेस। परचेस कौन से प्राइस में कर रहे हो, 105 विच प्राइस, एक्स प्राइस, बस शॉर्ट में लिखा तो चलेगा। 8th वन, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर कुछ नहीं है, नहीं है ना। दिसंबर कुछ है क्या, क्या है, इंटरेस्ट रिसीव, तो वो भी लिखना है, लाइन में सारे डेट्स लिखने हैं, सीक्वेंस मिस नहीं कर सकते। तो 31st व्हाट, दिसंबर, इंटरेस्ट रिसीव, शॉर्ट में लिखा। देन 9th सब दिसंबर, देन व्हाट, जैन कुछ नहीं है, फेब्रुआरी है, क्या है फेब्रुआरी को, 1 फरवरी को क्या कर रहे हैं बोलो, सेल कर रहे हो, कौन से प्राइस में, 102 एक्स इंटरेस्ट। और 10th वाला क्या होगा बोलो, 1 फरवरी को वापस क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस कंपलसरी। देन 11th वन, अब ईयर एंडिंग फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च, तो मार्च के टाइम पे लिखेंगे 31st मार्च। यहाँ पे क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, जैसे ओपनिंग बैलेंस था वैसे क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस। एंड क्लोजिंग बैलेंस के डेट को ही और क्या आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जैसे ओपनिंग में आया था वैसे क्लोजिंग में आएगा। डन। अब ये डेट वाइज एंट्री करेंगे, 12 ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग हो गया, आपका सम सॉल्व हो गया, समझा। फर्स्ट क्या दिख रहा है देखो, 1 अप्रैल 2012 इट्स ओपनिंग बैलेंस। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट की क्रेडिट, याद आ रहा है, उस दिन मैंने सिखाया था, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक बार रिवाइज करियो, ध्यान दो, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है। ओपनिंग रिकॉर्डेड टू द डेबिट, क्लोजिंग रिकॉर्डेड टू द क्रेडिट, परचेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स के ऊपर का प्रॉफिट डेबिट, लॉस क्रेडिट, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट, बस
समझ में आया? तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाना चाहिए? डेबिट में। ईयर इज व्हाट 12-13, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12-13 और यहाँ पे भी व्हाट 12-13 ईयर लिख दिया और कुछ नहीं। इसका फर्स्ट डेट है फर्स्ट व्हाट अप्रैल। इसके दिन हम लोग क्या करें? ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग को लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोले इसमें कुछ डाउट है क्या? ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड? 500 चेक करो। बट ये नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, हम लोगों को इसका नॉमिनल वैल्यू चाहिए। वन गवर्नमेंट बॉन्ड का नॉमिनल वैल्यू 100 था, तो 500 इंटू 100, यस और नो? करो कितना आता है 500 इंटू 100? 50,000। डन, सही। इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, इंटरेस्ट के बाद में देखते हैं। और ये कितने में आपने परचेस किया था? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट? समथिंग 48,000 लिख दिया, राइट? बोर्ड पे ध्यान दो। तो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन का एंट्री हो गया, टिक कर दो एक छोटा सा। अब क्या लिखने का है बोलो? कुछ नहीं, ये क्या था? 500 इंटू 100 किया, ये मिला, और 48,000 क्वेश्चन में देके रखा है, बस उसको कॉपी किया, राइट है? अब क्या कैलकुलेट करना है बोलो? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ध्यान दो कैसे करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या वर्किंग नोट बनाएंगे। दिस इज अ पॉइंट नंबर 2, तो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखूंगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कौन से डेट का? 1 अप्रैल का, राइट? लिखा हुआ सही है? अब ध्यान देना, इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है हमेशा? नॉमिनल वैल्यू। किसके ऊपर? नॉमिनल वैल्यू। अब हम लोग इंटरेस्ट किसके ऊपर निकाल रहे हैं? ओपनिंग बैलेंस का इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस का नॉमिनल वैल्यू 50,000। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? इसका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% इनटू मंथ चाहिए। मंथ कैसे बोला था? ये डेट कौन सा है बताओ? 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से पीछे जाओ और इंटरेस्ट रिसीव का डेट देखो। 1 अप्रैल से पीछे जाते हैं तो इंटरेस्ट कब मिला था? दिसंबर। वहां से लेके 1 अप्रैल तक मंथ काउंट करो। दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ आते हैं? 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 12। प्लीज करो कैलकुलेट। कितना आया? आया 750, सही है। और ये 750 का अमाउंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। बोलो, नहीं आया? एक बार वापस करके देखो। 50,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू, डन? एनी डाउट इन दिस? ओके, और ये इंटरेस्ट आपने ओपनिंग बैलेंस में लिखा बिकॉज दिस इज द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर ओपनिंग बैलेंस। तो सेकंड ट्रांजैक्शन इज आल्सो ओवर। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है चेक करो। परचेस कर रहे हो तो प्लीज यहाँ पे एक अंडरलाइन करो अच्छी तरह से। पॉइंट नंबर 3 लिखो, फर्स्ट व्हाट मे। इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? परचेस, और वो भी कौन से प्राइस में है? कम प्राइस, है ना? तो अभी आपको यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाना है। कैसे? पहले यहाँ पे लिखोगे कम प्राइस, और कम प्राइस के दो पार्ट होते हैं, एक्स प्राइस एंड इंटरेस्ट। क्यों? मैंने बोला था कम प्राइस में इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, उसमें से इंटरेस्ट अलग से निकाला तो कौन सा प्राइस बचता है? एक्स प्राइस, बस वही लिखा, ठीक है? ओके, अब परचेज जो कर रहे हो वो कौन से प्राइस में कर रहे हैं हम लोग? कम प्राइस में कर रहे हैं, तो इसका कैलकुलेशन कम प्राइस के सामने आएगा। देखो जरा क्वेश्चन में, ऑन 1 May 2012 फेस वैल्यू ऑफ 10,000 एट 102 कम इंटरेस्ट। क्या किया हम लोगों ने? परचेज किया, हाँ या ना? कितने का परचेस किया? 10,000 फेस वैल्यू का परचेस किया, और उसके एक यूनिट का वैल्यू 102 है, बट 10,000 तो यूनिट नहीं है, वो तो रुपीज है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 10,000 डिवाइडेड बाय 100 करो। बाय 100 बिकॉज वन यूनिट का प्राइस क्या है? 100 है ना? तो यू गॉट द नंबर ऑफ व्हाट? बॉन्ड्स। समझा मैंने क्या बोला? तो इसको डिवाइड करके कितना आता है? 100 आता है, और एक का वैल्यू कितना है? 102, राइट? तो लिखा हुआ समझा, राइट है? तो इफ यू आर गिवन द नॉमिनल वैल्यू, और ये पर यूनिट का मतलब पर इसका वैल्यू दिया है ना, पर बॉन्ड का वैल्यू दिया है 102, तो पहले इनको दोनों को डिवाइड करके हम लोग ने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट किए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू वैल्यू पर बॉन्ड, यू गॉट द वैल्यू 10,200। ये समझा? बट ये कौन सा प्राइस है? कम प्राइस है, जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। अब हम लोग को इंटरेस्ट अलग निकालना है, तो वापस से इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है? विच वैल्यू? बोला था मैंने, नॉमिनल वैल्यू। याद रखोगे इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है? नॉमिनल वैल्यू, ठीक है? तो अभी यहाँ ध्यान दो, नॉमिनल वैल्यू कितना था इसका? 10,000 इंटू 6%, सही है? अब मंथ चाहिए, मंथ कैसे निकालोगे? व्हाट इज योर ट्रांजेक्शन डे? फर्स्ट में, फर्स्ट में यहाँ पे है, यहाँ से पीछे जाओ
और देखो जून इंटरेस्ट के कौन से दो डेट थे, जुलाई था कि जून था, जून एंड दिसंबर, इनमें से कौन सा पहले मिलता है ढूंढो। मई से पीछे जाएंगे तो कौन सा आता है दिसंबर, है ना। तो दिसंबर 31 था, मतलब 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट आपको मिल चुका है, तो वो छोड़ दो। अभी वापस काउंट करो कहाँ तक, ट्रांजेक्शन डेट तक। तो 1 2 3 एंड व्हाट 4। मई क्यों नहीं लिया, क्योंकि फर्स्ट मई बोला, तो मई मंथ अभी तक शुरू नहीं हुआ ना, तो कितने मंथ्स आएंगे, 4 मंथ। क्लियर हो गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बस इतना बता दूं, जिस दिन आपको इंटरेस्ट मिला वहां से लेकर ट्रांजैक्शन डेट तक के मंथ चाहिए। लास्ट इंटरेस्ट कब, मई में हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसका प्रीवियस इंटरेस्ट कब मिला था, दिसंबर। तो दिसंबर को 31 को मिला था, मतलब दिसंबर का इंटरेस्ट मिल चुका है, तो उसको छोड़ो। फिर वहां से लेकर ट्रांजैक्शन डेट तक के मंथ, दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई हमारा ट्रांजैक्शन डेट है, इसलिए कितना मंथ आया, 4। ऐसा नहीं आता, करो। कितना आया, 200, सही है, ध्यान देना प्लीज। कम प्राइस मींस द प्राइस इन विच इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, राइट, इसलिए इंटरेस्ट अलग से निकाला। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्स प्राइस। एक्स प्राइस कैसे निकलेगा, कम प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, यू गॉट द एक्स प्राइस। तो एक्स प्राइस में आएगा 10,200 इज योर कम प्राइस, हाँ या ना। उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट, तब जाके आपको क्या मिला, एक्स प्राइस। समझा, कुछ डाउट है क्या। दिस इज योर एक कम प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस करो, वी गॉट एक्स प्राइस, डन। ओके, अब परचेस कर रहे हो, परचेस का एंट्री कहाँ आता है, डेबिट, ठीक है। डेट इज व्हाट, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, टू बैंक, बिकॉज परचेस करेंगे तो कैश इज गोज आउट, यस और नो। व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ परचेस, बोलो, यस 10,000 ना, नॉमिनल वैल्यू है। इंटरेस्ट कितना आया, तो 200, और यहाँ अमाउंट कॉलम में हमेशा एक्स प्राइस लिखा जाता है, तो व्हाट इज योर एक्स प्राइस अगेन, आपको समझ में आया, सही है। अगर मैं कम प्राइस लिखूं 10,200, तो 10,200 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, और इंटरेस्ट अलग से भी लिखा है, तो इंटरेस्ट का डबल एंट्री हो जाएगा। तो इन अमाउंट कॉलम ऑलवेज राइट डाउन एक्स प्राइस, यस और नो, समझ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ये तो हो गया। ओके, अभी और एक पॉइंट है, नॉर्मली पहले वर्किंग नोट बनता है, फिर मेन फॉर्मेट में एंट्री होता है, उसको बोलते हैं समरी का टेबल। क्या बोलते हैं इसको, समरी टेबल, ये वाला, उसमें भी एंट्री किया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहले क्या आना चाहिए था, ओपनिंग बैलेंस। कितना था ओपनिंग बैलेंस, नॉमिनल वैल्यू 50,000 एंड कॉस्ट कितना था, बोलो 40। इसमें परचेस को क्या करेंगे, बोलो ऐड, यस और नो। परचेस कितना कर रहे हो, सोचो, नॉमिनल वैल्यू कितना, 10,000, और अमाउंट भी कितना, तो दोनों का एडिशन करके कितना हो जाएगा, 60,000 एंड व्हाट 58, इसको बोलते हैं बैलेंस। समझ में आया। ओके, कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ बताओ, फर्स्ट में। अब क्या हो रहा है 30 जून को, व्हाट, इंटरेस्ट इश्यू, तो चलो बताओ, फोर्थ व्हाट, इंटरेस्ट रिसीव 30th जून। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड नॉमिनल वैल्यू। जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तब बैलेंस में नॉमिनल वैल्यू कितना था समरी में, बोलो 60, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जितना टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 60,000 इंटू 6% इंटू मंथ कितने आएंगे, जून एंड दिसंबर आता है तो 6 मंथ। देखो ना, कब मिला था दिसंबर, दिसंबर छोड़ दो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून, जून के कब मिल रहा है, 30 को मिल रहा है, लास्ट डेट को मिल रहा है, तो जून का भी मिलेगा। तो कितना मंथ आता है, 6 मंथ, 6 डिवाइड बाय 12 करो प्लीज। शायद 1800, समझ में आया। और इंटरेस्ट इशू का एंट्री कहाँ होता है, क्रेडिट, तो लिखेंगे यहाँ पे व्हाट 30th व्हाट जून, क्या लिखेंगे, बाय बैंक, क्योंकि इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, राइट। इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट के कॉलम में ही एंट्री होनी चाहिए 1800, और इंटरेस्ट का एंट्री समरी के टेबल में नहीं होता, दिख रहा है क्या कॉलम इंटरेस्ट का कहीं पे, नो, खत्म। नेक्स्ट व्हाट, 30 जून हो गया, अभी 1 अगस्त को क्या कर रहे हो, सेल, राइट। तो यहाँ ध्यान दो, 5th वन सेल हो रहा है, कौन से डेट को, 1 अगस्त को, कौन से प्राइस में, बोलो कम प्राइस,
है ना, सेल के टाइम पे वापस वर्किंग नोट, मेन अकाउंट में पोस्टिंग एंड वहां पोस्टिंग, ये 3 कंफर्म है। ओके, तो सबसे पहले अगेन कम, इसके 2 पार्ट बनते हैं, व्हाट, एक्स एंड व्हाट, इंटरेस्ट। कम प्राइस बोला है, जाओ सेल के ट्रांजैक्शन में। ऑन अ 1 अगस्त फेस वैल्यू इज हाउ मच, 15,000। फेस वैल्यू कितना है उसका बोलो, 15,000 है, राइट। अगर 15,000 का फेस वैल्यू है एंड एट द रेट ऑफ व्हाट 102 एक्स इंटरेस्ट, बोला है कि नहीं बोला है? ओके, चलो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, थोड़ा जगह बनाते लिखने के लिए। 15,000 का फेस वैल्यू रुपीज में डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यू गॉट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज 150। और एक का वैल्यू कितना दिया है, 104। दिस इज अ कम प्राइस ना, इसलिए हम लोगों ने कम के बाजू में लिखा। अगर एक्स प्राइस होता तो एक्स के साइड में लिखते थे। दिस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 104 करो। $15,600, राइट है, समझा कि नहीं समझा? अब ये जो 15,600 है, आप कौन सा प्राइस है बोलो। अब क्या निकालना है हम लोगों को, इसका इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना था 15,000, कितना परसेंट 6। अब मंथ चाहिए, ट्रांजैक्शन का डेट कौन सा है, अगस्त से पीछे जाओ, अगस्त या पीछे जाओ, कौन सा मिला था पहले, जून। जून तक का इंटरेस्ट मिल गया, तो कितना मंथ का मिलना बाकी, ओनली 1 जुलाई। अगस्त फर्स्ट, इसलिए अगस्त नहीं आएगा, तो क्या आएगा, इंटू 1 डिवाइड बाय 12 करो। शायद 75 सही है। ओके, अब आपको पता है कम प्राइस मतलब इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, आपको कौन सा प्राइस चाहिए, एक्स प्राइस। क्या करोगे, 15,600 माइनस 75 करो। कितना, करो एक बार मुझे बताओ। हाँ शायद 15,525, राइट है। ओके, पहले वर्किंग नोट बना। अब सेल का ट्रांजैक्शन कहाँ आता है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। क्या लिखेंगे बोलो, बाय बैंक, क्योंकि सेल करते तो पैसा अगेन आता है, बाय बैंक अकाउंट। डेट इज व्हाट, क्या था, 1 अगस्त था। सेल करे उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, 15,000। इंटरेस्ट कितना है, 75। एंड यहाँ लिखते हैं हमेशा कम प्राइस, 15,525, राइट है, समझा। अब सेल के बाद समरी में लिखना चाहिए, सेल किया तो व्हाट, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, सेल किया यूनिट्स तो क्या हो गया, कम हो रहा है ना, तो सेल्स यहाँ से माइनस होता है, परचेस होता तो ऐड करते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस व्हाट, सेल, कितना नॉमिनल वैल्यू, बट यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर, कॉस्ट। नाउ लिसन, ये कॉस्ट है, बट ये कौन सा प्राइस था, सेलिंग प्राइस था, तो ये वैल्यू यहाँ कॉपी नहीं हो सकता। तो सेल्स के टाइम में यहाँ लिखने के लिए हमेशा चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 60,000 के लिए इतना, तो 15,000 के लिए कितना करो, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 58,000 इंटू 60,000 डिवाइड बाय 60,000, 54,375। ये माइनस करना है तो ब्रैकेट कर रहे हैं, मैं वापस एक बार, नहीं शायद एक बार वापस करो, 15,000 इंटू 58,000 डिवाइडेड बाय 60,000, हाँ 14,000 व्हाट 500। एक बार मैं वापस बता रही हूँ, ध्यान देना क्या कैलकुलेशन किया था। 60,000 के लिए 58 है तो 15 के लिए कितना, तो कैलकुलेशन इज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 58,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 60,000, यू गॉट द कॉस्ट, राइट। अभी करो माइनस, कितना मिलेगा, और यहाँ पे अमाउंट में कितना मिलेगा, 40, ये बैलेंस है। ओके, तो हमारा फर्स्ट ये एंट्री हो गया, 1 अगस्त सेल वाला। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री यहाँ करेंगे। एंट्री नंबर बोलो, 5 हो गया, अभी 6। पीएनएल का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस नाउ, 15,525। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कितना है वो कॉस्ट प्राइस कितना है, ये समझा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये जो मिलता है ना, उसको कॉस्ट प्राइस ही बोलते हैं। कल सिखाया था वेटेड एवरेज, याद आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये कॉस्ट प्राइस है। ये सेल का ट्रांजेक्शन है ना,
तो यही सेल का आपका कॉस्ट प्राइस है। तो कितना होगा 14,000 वॉट 500 करो माइनस कितना 1025 एंड दिस इज नोन एज अ प्रॉफिट। क्यों? सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, तो अपने लिए क्या हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट का एंट्री कहाँ आता है डेबिट, तो क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे प्रॉफिट, नॉमिनल वैल्यू में कुछ नहीं, इंटरेस्ट में कुछ नहीं, प्रॉफिट कितने का 1025। डेट इज सेम जो सेल का था, क्या सेल का डेट था फर्स्ट वॉट अगस्त, हो गया 1 अगस्त का ही भी एंट्री। अब 1 सितंबर को क्या कर रहे हो परचेस, अगेन वर्किंग नोट 7th परचेस किया, कौन सा डेट 1 सितंबर, एक्स प्राइस है एंड 105 सही है। अगेन वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल व्हाट कम प्राइस के दो पार्ट बनते हैं एक्स एंड व्हाट इंटरेस्ट, बट ये प्राइस कौन सा है बोलो राइट श्रावणी, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कहाँ लिखेंगे यहाँ एक्स प्राइस दिया रहेगा तो एक्स प्राइस में। तो बताओ चलो फटाफट, सितंबर को परचेस किया 30,000 का नॉमिनल वैल्यू है, तो पहले क्या करेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 100 यू गॉट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू वैल्यू दैट इज 105 कितना आता है बोलो ओके ये हो गया। अब इंटरेस्ट सेम इंटरेस्ट कैलकुलेशन 30,000 इंटू वॉट कितना परसेंट है 6% है, कितना मंथ मंथ कैसे निकालोगे, क्या रूल है मंथ का रूल क्या है, जिस दिन इंटरेस्ट जो ट्रांजेक्शन है वहां से पीछे जाओ, पहला कौन सा आया जून 30 जून छोड़ दो, जुलाई अगस्त 2 महीना 1 सितंबर है, तो यहाँ पे आएगा 2 डिवाइडेड बाय 12 करो 300 डन। परचेस का एंट्री कहाँ आता है बोलो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, डेट वी हैव टू राइट डाउन व्हाट 1 सितंबर टू व्हाट बैंक अकाउंट, क्या कर रहे हैं हम लोग सेल परचेस बोलो परचेस, नॉमिनल वैल्यू कितना था 30,000, इंटरेस्ट कितना है 300, वैल्यू कितना है 31,500। आई होप नो डाउट, ये एक्स प्राइस था इसलिए एक्स में लिखा, तो इंटरेस्ट माइनस करने का जरूरत नहीं है, समझा ओके पहले वर्किंग नोट देन मेन फॉर्मेट एंड देन समरी। परचेस क्या होता है ऐड, तो परचेस नॉमिनल वैल्यू 30,000 एंड कॉस्ट इज 31,500 करो एडिशन, ये 75,000 और यहाँ पे 75 आ रहा है और दिस इज नोन एज अ व्हाट बैलेंस डन। तो हमारा लास्ट 2-3 ट्रांजेक्शन बाकी है, परचेस का ट्रांजेक्शन खत्म। अब 31 दिसंबर को क्या मिल रहा है इंटरेस्ट रेशियो, जब भी हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर बैलेंस में जो बैलेंस है ना उसके नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, तो 8th वन इंटरेस्ट रिसीव कितना बैलेंस है बोलो 75,000, उसके ऊपर कितना परसेंट 6%, कितना मंथ 6 मंथ, इंटरेस्ट के डेट को 6 मंथ करो कैलकुलेट, कितना 2,250 डन सही है। इंटू 6 डिवाइड बाय 12 आया कितना आया बोलो 250। इंटरेस्ट रिसीव्ड का एंट्री क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट को लिखेंगे डेट दैट इज 31st का 31st व्हाट और अमाउंट कौन से कॉलम में इंटरेस्ट 2,250 नो डाउट इंटरेस्ट का एंट्री हो गया। अब आगे देखो प्लीज, इंटरेस्ट के बाद क्या है ऑन 1st Feb व्हाट सेल के लिए पहले वर्किंग नोट बनेगा राइट 8th के बाद क्या आता है 9th, बोलो क्या कर रहे हैं हम लोग सेल कर रहे हैं कौन से प्राइस में कौन से डेट को 1st Feb को कर रहा है एक्स प्राइस, ध्यान दो प्लीज कम प्राइस के दो पार्ट बनते हैं, फर्स्ट वन इज एक्स प्राइस एंड दूसरा वाला क्या बनता है इंटरेस्ट सही है ओके अब सबसे पहले एक्स प्राइस है तो कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, सेल कितने का किया ऑन 1st February 15,000 यूनिट है कि नहीं है, तो 15,000 डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल 100 यू गॉट 150 एंड 150 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 102 102 में सेल किया ना तो इनटू व्हाट 102 करो कितना आया 15,300। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल वैल्यू 15,000 इंटू 6% इंटू मंथ चाहिए, कौन सा रेट है 1st Feb
फर्स्ट फेब से पीछे जाओ, फेब्रुवरी यहाँ पे पीछे जाएगा तो दिसंबर आता है, दिसंबर छोड़ो ओनली 1 मंथ, जान 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय व्हाट 12, करो कैलकुलेट, पक्का करके देखना, 15,000 इंटू 6% इंटू 1 डिवाइड बाय 12, 75, 1 मंथ का है ना 75। अब सेल का ट्रांजेक्शन कहाँ आता है, यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, डेट इज व्हाट 31st, नहीं क्या डेट है 1st Feb, यस, सेल करें उसका नॉमिनल वैल्यू 15,000, इंटरेस्ट इज व्हाट 75 एंड सेलिंग प्राइस दिस वन 15,300। वर्किंग नोट में क्या, मेन फॉर्मेट में क्या, समरी में सेल्स ऑलवेज लेस, तो लेस सेल, नॉमिनल वैल्यू 15,000 था बट आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 75,000 के लिए 75,000 था तो 15,000 के लिए 15,000 ही आएगा। दिस इज नोन एज अ कॉस्ट प्राइस, ये भी इसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस। नाउ 75 माइनस 15 कितना 60,000, यहाँ पे भी 60,000 और ये आया बैलेंस, यस और नो, यहाँ तक क्लियर है, बोलो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, ओके। सेल के बाद कंपल्सरी क्या निकलता है, 9th के बाद 10th यहाँ कर रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेप, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब ये जो सेल किया था वो, दैट इज 15,300 एंड कॉस्ट प्राइस मतलब वो ब्रैकेट वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 300 का क्या है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ज्यादा है मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, टू पीएनएल अकाउंट, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 300 का, एंड डेट इज सेम 1st Feb। देखो ये दोनों ट्रांजेक्शन हो गए, अब क्लोजिंग, राइट, बट क्लोजिंग करने से पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिख दोगे। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट की क्रेडिट, बोलो ऑब्वियसली क्रेडिट आता है, तो क्रेडिट में 2 लाइन छोड़ के लिखना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट पॉइंट है ना। अभी क्लोजिंग बैलेंस का जो इंटरेस्ट निकाल रहे हो वो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर निकलेगा, कितना है क्लोजिंग बैलेंस का वैल्यू बताओ, 60,000, हाँ या ना, तो मैं क्लोजिंग बैलेंस का इंटरेस्ट यहाँ निकाल रही हूँ, ध्यान दो, हमारा ये कौन सा था, 9th के बाद ये 10th है, अब ये 11th है, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, इंटरेस्ट निकालते वक्त नॉमिनल वैल्यू कितना था 60, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल दो, 60,000 इंटू 6% इंटू इंटरेस्ट कितने मंथ का आएगा, दिस इज ऑन 31st मार्च, मार्च यहाँ है, मार्च से पीछे जाओ, कौन सा मंथ आ रहा है, दिसंबर, है ना, जैसे कि फरवरी, जनवरी एंड दिसंबर, कौन से मंथ में इंटरेस्ट मिला था, प्रीवियस इंटरेस्ट इशू डेट दैट इज दिसंबर, वहां से लेके वापस मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, करो कैलकुलेट, कितना होगा, ओके इट इज अ 900, और ये इंटरेस्ट आपको क्लोजिंग बैलेंस के इंटरेस्ट के कॉलम में लिखना है, समझ में आया, और इसको लिखेंगे 31st मार्च, क्लियर है, आपने इंटरेस्ट पहले लिखा, अब हम लोगों को क्लोज करना है, वी हैव टू क्लोज फर्स्ट नॉमिनल अकाउंट, चलो बताओ नॉमिनल अकाउंट क्लोज करते हैं, 50 10 30 90, इस साइड का ओनली 30 नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, दिस साइड इज हायर, डेबिट साइड इज हायर, तो मेक अ सिंगल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन फॉर टैली for all the 3 columns, but first close nominal value, nominal value is debit side is higher, that is how much 90,000, yes or no, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, अब इस 90 में से 15 माइनस करेंगे 30 तो कितना मिलेगा 60, चेक करो आपका जो बैलेंस बचा ना उसका नॉमिनल वैल्यू और ये नॉमिनल वैल्यू सेम आएगा, रॉन्ग आ रहा है अलग आ रहा है समझो रॉन्ग किया, क्लियर है। अब नॉमिनल वैल्यू के बाद क्लोज करेंगे अमाउंट, प्लीज अमाउंट का टोटल करो, डेबिट वाला मैं बता रही हूँ, 48,000, 10,000, 1025, 31,500 and 300, ऑब्वियसली उससे ये ज्यादा है ना, 90,825, राइट। अब इसका टोटल करो, 15,525, 15,300, ये टोटल आया, ऑब्वियसली डेबिट साइड इज हायर, राइट डाउन टू बोथ साइड, 90,825 माइनस दिस कितना आता है 60,000 लिखा, ये बैलेंसिंग था इसको सर्कल कर रहे हैं, अब देखो बराबर अमाउंट का कॉलम और यहाँ का कॉस्ट कॉलम सेम आता है, मतलब आप टैली भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं,
समझा? हो गया? और कुछ बचा है? खत्म। अब कौन सा कॉलम बाकी है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का नॉर्मली क्रेडिट साइड ज्यादा होता है। करो टोटलिंग। 1800, 75, 2250, 75, 900। यहाँ पे भी व्हाट? 5100। नाउ 5100 माइनस 750, 200, 300। पक्का माइनस किया ना? हाँ, अभी माइनस करो 5100 में से 3850 एंड दिस इज नोन एज अ बैलेंसिंग फिगर, जो कहाँ पे जाता है? पीएनएल। क्लियर है? ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारे लिए। डेट इज अगेन व्हाट? 31 मार्च। डन। दिस इज योर फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जो बीएमएस के लिए कंपलसरी 15 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा, एंड बीकॉम के लिए 10, अदरवाइज डायरेक्टली 20। लेंथी क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो टोटल 12 एडजस्टमेंट्स थे, 12 एंट्रीज थी, तो ये कंप्लीटली 20 मार्क के लिए होगा। वही अगर छोटा सा ये मतलब एक सेल का एंट्री, एक परचेस का एंट्री, छोटा क्वेश्चन आया सिमिलर पैटर्न, बट दैट विल बी फॉर 10 मार्क्स। बट टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बीएमएस दोनों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.